एक ही जीनियस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो हाल ही में होने वाले एग्जामों में इसमें से एक नंबर आपका पक्का है। 100% एक नंबर आपका पक्का है। आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए और समझिएगा, क्योंकि हर जो एग्ज़ाम होते हैं इस वीडियो में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जो टॉपिक बता रहा हूँ वो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा संगठन। इनके बारे में बताऊंगा। इनके मुख्यालय कहाँ पर है, इनकी स्थापना कहाँ हुई है और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसमें से ज़्यादातर आपको ही पता है, जो भी एग्जाम होते हैं हर किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखो, मैं मानता हूँ मेरी इन स्टैटिक की वीडियो में अभी फ़िलहाल आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा हो, क्योंकि हाल ही में कोई एग्जाम नहीं है। 2 महीने के बाद होने वाला एग्जाम जैसे रेलवे NTPC, ठीक है, रेलवे ग्रुप D और लेखपाल और भी सारे एग्जाम होंगे। उसमें से स्टैटिक का पोर्शन कम से कम 10% आता है। आई मीन अगर 100 क्वेश्चन होंगे उसमें 10 क्वेश्चन स्टैटिक के आने तो मैं आपका स्टैटिक का पोर्शन, सारा पोर्शन एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो मैं जितने भी स्टैटिक के लिए वीडियो लेके आता हूँ, हर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, इसको लापरवाही में डालें और हर एक वीडियो को देखें। अभी नहीं देख पाए चलो कोई बात नहीं इंटरेस्ट है अभी देखने का, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको जो एग्जाम होना उससे 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले इन वीडियो को, सारी वीडियो अच्छे तरह से पढ़ना होगा, लिखना होगा और याद करना होगा, तभी एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। जो आज जो वीडियो बताने वाला हूँ उसका टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा संगठन, इनके मुख्यालय। देखो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें सार्क, SAARC, इसको बोलते हैं सार्क, इसको हिंदी बोलते हैं दक्षिण। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कभी कभी सार्क की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अच्छा, सार्क का मुख्यालय क्या है और इसका स्थापना कहाँ हुई, कब हुई। देखो दोस्तों, ये सार्क का काम क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया था, देखते हैं। जो हमारा भारत है, जो हमारा पूरा भारत है वो पृथ्वी के दक्षिण हिस्सा में आता है, इसलिए वो साउथ में आता है। इसलिए इस संगठनों का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहने का अर्थ है जिसमें साउथ में आता है, परंतु जो देश हैं वो सारे ऊपर वाले, जैसे नेपाल है, चीन है, ठीक है, भारत है और उधर जो ऊपर साइड में आते हैं, ठीक है, और उसमें जो आप, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय काठमांडू, जो नेपाल में पड़ता है। देखो, साउथ का मतलब ये नहीं है कि साउथ में, भारत के साउथ नहीं, विश्व को साउथ को लेकर चला है, ठीक है। साउथ देशों के एक संगठन है, उसी के देशों का संगठन बनाकर ये सार्क बन गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत पूछा था, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं मैं बहुत देखा है मैंने ये क्वेश्चन, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक लेके आता हूँ उसको भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, उसके साथ साथ उसमें से भी छांटता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से, वो लिख के लाता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन या बशर्त नहीं लाता जिससे कि आप लोगों को याद करने की समस्या हो, मुझे समझाने की समस्या हो, तो इसलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही बारीक से समझो, देखो और अपनी नोटबुक साथ रखो, जिससे कि साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। जैसे बिम्स्टेक है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका स्थापना कब हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक की ज़्यादातर कोई फुल फॉर्म डिफाइन नहीं करता, ना एग्जाम पूछा जाता, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है बाई ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आई मीन ये जो बिम्स्टेक है वो जो काम करती है, जो इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करती है, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में करती है। इसमें जो देश हैं उनके आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में, जो कहाँ पड़ता है आपका, बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 6 जून 1977। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशियन भी बहुत बात पूछा है, इसका मुख्यालय ज़्यादा पूछता है, एशियन का स्थापना नहीं पूछा आज तक मैं जितने भी क्वेश्चन देखा है। तो एशियन का मुख्यालय और इसका स्थापना, अच्छा इसकी फुल फॉर्म जो है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो एशिया के जितने भी देश हैं, भारत जो विश्व है ना, विश्व में जितने भी, देखो कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। उस 7 महाद्वीप में से एशिया जो महाद्वीप है उसके देशों में आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है। एशिया के महाद्वीप को
में जितने देश आते हैं उन लोगों ने आपस में क्या एक संगठन बनाया है। इस संगठन में क्या बताया कि जो एशिया में जितने देश संगठनित हैं उनको ग्रोथ करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और इकोनॉमिक्स तीनों स्थिति को बढ़ाने के लिए ये संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, जो आपस में कोई भी बिजनेस या व्यापार को बढ़ाने के लिए आज साझेदारी कर सकते हैं। इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967, जिसको बोलते हैं 1967, और इसका मुख्यालय है आपका जकार्ता, जो कहाँ पड़ता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप स्थित है। इंडोनेशिया एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है द्वीप स्थित है। ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा विश्व का, वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिक्स, BRICS। ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, मैंने इसमें जो क्वेश्चन देखे हैं आपके जो कंपटीशन में आते हैं, ब्रिक्स में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। देश होगा ना, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 ऑप्शन होगा जो देश इसमें से मिलकर मिला होगा, परंतु एक जो देश होगा वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछता है कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं पहले वो देखिएगा। B फॉर होता है ब्राज़ील, R फॉर होता है रसिया, I फॉर होता है इंडिया, C फॉर होता है चाइना और S फॉर होता है साउथ अफ्रीका। इन मुझे 5 1 2 3 4 5 देशों के समूह को ब्रिक्स बोलते हैं। अब ये 5 देश आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, क्योंकि जो ऑप्शन देता है ना अलग देश का नाम दिया होगा, 3 तो ये दे देगा सेम, और चौथा ऑप्शन होगा अलग देश होगा, जैसे अफ्रीका दे दे सादा, या अमेरिका दे दे, तो या ऑस्ट्रेलिया दे दे, तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इसमें पूछेगा निम्न में से ब्रिक्स में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो ये आप लोग 5 देशों का नाम रखेंगे याद। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 2006 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ है आपका, शंघाई, जो कहाँ पड़ता है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नासा। ये नासा क्या है, नासा अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, भारत की नहीं है, ये अमेरिका की है। कहाँ की है, अमेरिका की। तो अमेरिका की इसका फुल फॉर्म होता है नासा की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DRDO। DRDO क्या कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है ये संस्था क्या काम करती है, यह भारत सरकार की संस्था है। यह भारत के जितने परमाणु बम, हथियार, बम वगैरह ये सब कौन बनाती है, DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारे भारत में काम आते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, जो भारत में पड़ता है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। ठीक है, DRDO के सबसे इसकी स्थापना मतलब मेन काम क्या था, इसका मेन काम ये होता है कि भारत में जितने भी हथियार बनते हैं, जितने भी टैंक होता है, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग, ये सारे किसने DRDO थ्रू बनाए गए, क्योंकि DRDO परमाणु और बम हथियार बनाने में सहायक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICC। इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मतलब ये संस्था क्या काम करती है, ये संस्था भारत विश्व की संस्था है। इसका काम होता है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होता है उसके हेड मतलब यही संस्था द्वारा किया जाता है। इसका सारा काम विश्व स्तर जितना भी मैच वगैरह या क्रिकेट वगैरह होता है वो ICC के थ्रू किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई। दुबई कहाँ पड़ता है, UAE, जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसकी स्थापना 1909 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनेस्को। इसको बोलते हैं UNESCO, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का काम होता है जो विश्व स्तर के एजुकेशन, शिक्षा, साइंटिफिक वैज्ञानिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, इन तीनों क्षेत्रों पर काम करती है। इन क्षेत्रों को बढ़ाना, बनाए रखना और आगे बढ़ाना, यही इसका संस्था का काम होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है पेरिस, ये कहाँ पड़ता है, फ्रांस। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे विश्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। विश्व में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। जैसे भारत की तरफ से 21 साल बाद विश्व यूनिवर्स 2021 जीती है, वो है हमारी हरनोज कौर सिंधु, जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार 21 साल बाद भारत में दोबारा विश्व ब्रह्मांड कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व ब्रह्मांड सुंदरता। देखो आप लोगों को ये अभी नहीं पता होगा,
ये मिस यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ये इसका पर्टिकुलर ये नहीं होता कि सुंदर ही सुंदर हो उसी को चुना जाता है, सुंदरता को नहीं देखा जाता, इसमें इंटेलिजेंसी, ठीक है, सुंदरता, बिहेवियर, कल्चरल और स्टडी, ठीक है, सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। एक तो पहले तो सुंदरता चाहिए, फिर देखी जाती है कहाँ इन्हें स्टडी की है, पढ़ाई किस कॉलेज से की है, कैसे स्तर रहा है पढ़ाने में, ठीक है, फिर इनकी इंटेलिजेंस कितनी बुद्धिमान है, ये कितनी सोच मतलब अपनी कितने व्यक्तित्व रखती है अपने अंदर, फिर पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस किया था, तब वो विश्व यूनिवर्स 2021 चुनी गई है हरनौज कौर सिंधु, जो आपकी चंडीगढ़ की रहने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका यूनिसेफ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस संस्था का काम होता है, जैसे कि आपने देखा चिल्ड्रंस, ये संस्था एक ऐसी है जो बच्चों के ऊपर काम करती है, बाल श्रमिक, ठीक है, बच्चे कुपोषण हो जाना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं काम करते हैं, ठीक है, उन्हें पौष्टिक आहार ना मिलना, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, ये सारे बच्चों के लिए काम करती है संस्था विश्व स्तर पर। पूरे विश्व में कहीं भी बाल श्रमिक हो रहा हो उनको रोकना, ठीक है, शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों को कुपोषण से दूर रखना, ये सारा काम किसका काम होता है, यूनिसेफ का, ठीक है। इसकी स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। ये कहाँ पड़ता है, USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने का अर्थ है पूरे स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर WHO काम होता है जो भी सभी के लिए दवाइयाँ, ठीक है, बीमारी, आपने पल्स पोलियो, कोरोना, जो भी अगर कोई महामारी होती है सबसे पहले WHO ही इसी को बताता है कि ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे बच कर रहिएगा। जैसे कि कोरोना का नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसके बारे में भी WHO नहीं बताया, आपका कोविड-19 आया उसको WHO नहीं बताया। WHO ही निर्धारित करता है विश्व स्तर पर कि कौन सी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, कौन सी नॉर्मल बीमारी होती है, ठीक है। और WHO ही काम करता है विश्व स्तर पर दवाइयों के लिए और सरकारी दवाइयाँ देना या फिर बीमारियों को इलाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, सब इसी का काम होता है WHO का, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका, जिनेवा, जो कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। देखो एक छोटी ट्रिक बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर जो जिनके पीछे ओ लगा है, ज़्यादातर बता रहा हूँ, ये नहीं हर कोई हो, ठीक है, ज़्यादातर जिनके पीछे ओ लगा होता है उनका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिनेवा पड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WTO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है विश्व श्रम संस्थान। आई मीन इसमें क्या है, विश्व स्तर पर जो भी, ठीक है, जो भी बंदा काम करता है उसको प्रोटेक्ट करना इसी का काम होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, जिनेवा। ये कहाँ पड़ता है, ये भी स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAEA, इसकी फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आई मीन इसका काम होता है, IAEA का काम होता है परमाणु ऊर्जा को डेवलपमेंट करना। परमाणु ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे देश से बमबारी करें या उसको नष्ट करें, उसको हानि पहुंचाएं। इसका मतलब ये होता है हम अपनी ऊर्जा को प्रदर्शन करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, ठीक है, ना कि इसका विनाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय वियना, ये कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम होता है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी बैंक होती है, जो भी किसी भी देश को अगर कहीं से कोई कर्जा लेना पड़ता है तो वो वर्ल्ड बैंक से ही मांगता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हर किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए पैसे उधार देती है, ऋण पर देती है, ब्याज पर देती है, ठीक है, तो उसको वर्ल्ड बैंक का काम होता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन DC, जो कहाँ पड़ता है आपका, USA, जिसको बोलते हैं अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल विश्व स्तर की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी है। आई मीन पूरे विश्व की एक पुलिस का एक हेडक्वार्टर इंटरपोल होता है। ये पूरे विश्व की पुलिस का मेंटेन करने वाली एक संस्था होती है, ठीक है। इसका स्थापना 1923 में हुई। इसका मुख्यालय पड़ता है आपका पेरिस में, जो आपका फ्रांस में, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आता है OPEC, OPEC। इसकी फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। इसकी संस्था का काम होता है, इस संस्था का जो पूरे विश्व स्तर पर पेट्रोलियम को उपलब्ध कराती है।
पेट्रोलियम, जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम। देखो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता पेट्रोल क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होती है। कुछ बच्चे पेट्रोलियम को पेट्रोल समझ लगते हैं। पेट्रोल के अंदर आपके सारी चीज़ें आती हैं। देखो तेल, जो पेट्रोल तो आती है, डीजल भी आएगा, केरोसिन भी आएगा, जिसको बोलते हैं मिट्टी के तेल, केरोसिन भी आएगा, डीजल भी आएगा, गैस भी आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। इसको शुद्धिकरण किया जाता है रिफाइनरी द्वारा, ठीक है। बहुत सारी विधियों द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है रिफाइनरी के माध्यम से, तब इसमें से अलग अलग पार्ट करके निकाला जाता है। इसके ऊपर विशेषकर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें समझाऊंगा किस तरह से हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आज इसकी स्थापना कब हुई? 1959 हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जो आपको पड़ता है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। चलिएगा आज आपके सामने में जो विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुख्यालय इनकी स्थापना संगठनों के बारे में बताया। देखो इसमें से ज़्यादा जो एग्जाम होते हैं समय से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। मैंने जितने एग्जाम देखे हैं या हो रहे हैं या आप लोगों ने देखे भी होंगे कि एक मुख्यालय जरूर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो वो आपकी इच्छा है, आप वीडियो देखो या मत देखो, वो आपके लिए, आपको खुद पता है कि हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या बुरी चीज़ क्या है, क्योंकि हर बच्चा ये जानता ही है कि आग में उंगली देंगे तो जलती है। तो इसी तरह से आपको पता है कि पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और ये वीडियो देखने से ये नहीं कह रहा कि आप देखो कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओ, कि मेरे लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं मेरा तर्थ है कि जो बच्चे भटक जाते हैं ना, वो पता नहीं है कि क्या पढ़ें, क्या सीखें जिससे कि एग्जाम क्रैक हो। तो उनके लिए मैं स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए लेके आता हूँ कि इनको ये पता नहीं है किस सिलेबस को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको किस तरह से याद करें। तो उनके लिए ये टॉपिक लेके आता हूँ मैं, ठीक है। और जो जानते हैं तो वो अपने रिवाज कर सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। सिर्फ एक बात देख लें, अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चों के पास अभी मतलब मेंटेनेशन नहीं बन पा रहा है पढ़ने का कि मैं क्या पढूं, कैसे एग्जाम क्रैक करूं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनके लिए, क्योंकि मैं जो भी स्टडी का पोर्शन ला रहा हूं बहुत ही एनालिसिस करके ला रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों ये जैसे स्टडी का पोर्शन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद ही जस्ट स्पेशल मैं साइंस का पोर्शन लेके आऊँ, साइंस और जियोग्राफी का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें, कमेंट लिख दें क्या सर आपकी ये चीज़ ये समझ नहीं आती या ये समझ में आ रही है, तो उसमें जो भी आपको लगा वो लिख दें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।